हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 45। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर यह 3 है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, इसका क्लास सर नहीं लिए थे। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। हालांकि इस प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था, जिसे मैंने वीडियो में सुधार भी किया है। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर भी किया करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बीच में आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, असत्य मिलान का चयन करें। इसमें से असत्य मिलान किसका दिया गया है वो देखना है। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही दिया गया है। इन्हीं के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया था, डेविड हेयर के साथ मिलकर के। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। हालांकि सती प्रथा पर कानूनी मान्यता कब दिया गया था? सती प्रथा के रोक पर, निषेध पर कानूनी मान्यता कब दिया गया था? 1861 के अधिनियम के तहत। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। और भी ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय की 2 पत्रिका है, प्रमुख पत्रिका संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1864 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कहाँ? अलीगढ़ में। नेक्स्ट है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना भी 1864 ईस्वी में किया गया था। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा नहीं किया गया था, केशव चंद्र सेन। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू के द्वारा किया गया था 1864 में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत दिया गया था। सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया गया था 1911 में। कहाँ? मुंबई में। आजकल स्थान पूछा जा रहा है तो स्थान में ध्यान रखा करिएगा। श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। क्लियर हो गया होगा यह क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, तालीकोटा युद्ध में संयुक्त मोर्चा की तरफ से निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी के साथ, जिसमें विजयनगर को बहमनियों ने पराजित कर दिया था। इसे राशि तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, तालीकोटा युद्ध में संयुक्त मोर्चा की तरफ निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर या फिर बरार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरार शामिल नहीं हुआ था। विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा, मैंने कई बार बताया भी है। विजयनगर की स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। राजधानी कहाँ बनाई गई थी? हम्पी। हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था, उसी तरह से विजयनगर पे 4 वंशों ने शासन किया था। क्रम से याद रखा करिएगा, संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। संगम, सालुव, तुलुव और अराविडु। सर्वाधिक शासन किया था संगम वंश ने। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत किसको पसंद नहीं था, यह बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग डिसाइड करिए। तब तक आगे बढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ। इनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। इन्हें नवाज शरीफ भी कहा जाता है। सहारवर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? सुहारवर्दी या फिर सहारवर्दी। इसका स्थापना किया था बहाउद्दीन जकारिया ने। किसने किया था? बहाउद्दीन जकारिया ने सुहारवर्दी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसका केंद्र था पाकिस्तान के मुलाना। पाकिस्तान के मुलाना इसका केंद्र था। कादरिया संप्रदाय। कादरिया संप्रदाय के संस्थापक थे अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जिलानी। नाम तो बहुत बड़ा है, याद रखा करिएगा। अब्दुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह। हालांकि छोटा सा नाम है, आप लोग याद रखेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी। क्लियर। नक्शबंदी संप्रदाय। इसके संस्थापक थे कौन? बाकी बिल्ला। बाकी बिल्ला। और संगीत के विरुद्ध कौन था? तो यही नक्शबंदी संप्रदाय ही थे। और इसको मानने वाले कौन थे? तो औरंगजेब। ध्यान रखा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था?
अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? एक नज़र अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। 1301 ईस्वी में सबसे पहले डेट हम लोग देख लेते हैं 1297 का। 1297 गुजरात अभियान किया था और यहाँ के शासक थे कर्णदेव, जिन्हें पराजित कर दिया था 1297 में। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था और रणथंभौर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ हमीर देव को पराजित कर दिया था। 1301 ईस्वी में हमीर देव को पराजित कर दिया था। फिर 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, राणा रतन सिंह को पराजित किया था। 1309 में वारंगल पर आक्रमण किया था। 1309 में वारंगल पर आक्रमण किया था और प्रताप रुद्र देव को पराजित किया था। 1310 ईस्वी में होयसल वंश पर आक्रमण किया था, लेकिन द्वार समुद्र को नहीं जीता था। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, जिसे नहीं जीत पाया था। 1311 में मदुरै को जीता था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, उसे 1311 में जीता था। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बादशाहनामा की रचना किसने किया था? बादशाहनामा की स्थापना किसने किया था? अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन नंबर सी। सहायक संधि के बारे में किसने कहा था कि विदेशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चित्त अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, इन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली? सहायक संधि के बारे में किसने कहा था कि देशी रियासतों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं, इन्हें बेचकर सुरक्षा मोल ले ली? सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 में। कहाँ से? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली से पूछा जा रहा है ना, तो सैयद हैदर रजा ने। पूना से नेतृत्व किसने किया था? पूना और बम्बई से तो बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब से लाला लाजपत राय ने। पंजाब से किसने नेतृत्व किया था? लाला लाजपत राय ने। दिल्ली से सैयद हैदर रजा ने, जो कि अभी हमने बताया, और मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन ने किया था। लोहार वंश संग्राम राज ने किया था। पल्लव वंश सिंह वर्मन चतुर्थ ने किया था। आंसर हो जाएगा ए। एक बार आप लोग भी देख लेंगे। गलत मिलान का चयन करें। ईरान की राजधानी तेहरान, इराक का बगदाद, बहरीन का मनामा, यमन की राजधानी अगाना। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करें। हैदराबाद का संस्थापक निजाम उल मुल्क, जिसे चिनकिलिच खा भी कहा जाता है। अवध का शहादत खा, बंगाल का मुर्शिद अली खा, केरल का मार्तंड वर्मा। आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? यह हो जाएगा बोर बाघ रिजर्व है कहाँ? तो यह महाराष्ट्र में है। अब बोरी कहाँ है? यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। बोरी कहाँ है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश। यहाँ पे पूछा गया था बोर। पेंच और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में। वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्निज नेस ने। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ? भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुआ? 1991-92 में। सतत विकास हेतु एजेंडा 21 कब स्वीकृत किया गया? एजेंडा 21 रियो सम्मेलन 1992 में। नेक्स्ट है असत्य मिलान का चयन करें। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय पक्षी दिवस 14 नवंबर को नहीं 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन सलीम अली का जन्म हुआ था। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। वर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। वर्ड्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टॉपिक से देती हूँ, अगर देखना चाहें तो टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुनेंगे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 जिसके अध्यक्षता किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने, के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? सही उत्तर का चयन करें। NC केलकर और CR दास को। ऑप्शन नंबर NC केलकर, IB सेन को, माफ करिएगा 2 और 4 होगा, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NC केलकर, IB सेन को चुना गया था। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेंगे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? NC केलकर और IB सेन। जब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक आंसर सही नहीं हो पाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की जांच कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की जांच कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत कब किया गया था? 1937 में। सिर्फ रहेगा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में की गई थी। क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय आदि की भाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 348 से। अनुच्छेद 348। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्ष के लिए। अधिकतम कितने अवधि के लिए? 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अभी तक कुल कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया? अभी तक कुल कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया? तो यह 4 बार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही क्रम बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम में सबसे कम तो हरियाणा का हो जाएगा। हरियाणा सभी में दिया गया, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम। ऑप्शन हो जाएगा बी। किस वायसराय ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की? देखिए, पोर्टफोलियो सिस्टम की जो शुरुआत की गई थी ना, स्थापना की गई थी ना 1859 ईस्वी में। मान्यता कब दिया गया था? तो 1861 के अधिनियम के तहत। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ही इस समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न में से कौन सी संस्था लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है? निम्न में से कौन सी संस्था लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को दर्शाता है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो यह मिले थे बुर्ज होम और गुफर कराल से। ऑप्शन हो जाएगा डी। कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा की। सिबलवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। सिंबलवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है?
केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पूना में। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन है? इसी का आंसर गलत दिया गया है। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर 32 का दिया गया है। एक मिनट चेक भी कर लेते हैं। हाँ, 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। मैंने भी प्रैक्टिस सेट लगाया था तो मैंने केरल को ही टिक किया था, और गूगल पे हमने सर्च किया तो आंसर केरल ही दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, डी नहीं होगा। किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है? किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है? बताइएगा। जब तक ये क्वेश्चन को ना समझ पाए तब तक आंसर सही नहीं दे पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को एक दो बार देखने का प्रयास करेंगे। किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कोयला को। ऑप्शन नंबर ए। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया? भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1904 में। 1904 ऑप्शन नंबर बी। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक जिला प्रशासक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिला प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 36। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य ने। नीचे दिए गए राज्यों को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के लिए सही कालानुक्रम कौन सा है? 37 ऑप्शन नंबर डी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसे आप लोग अपना नोट्स बुक में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय का है और न्यायालय द्वारा इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है? किस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय का है और न्यायालय द्वारा इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है? आंसर कौन सा हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में आया था, पता होगा। 1882 में हंटर आयोग। सैडलर आयोग आया था। सैडलर आयोग 1917 में। 1917 में। वुड का घोषणा पत्र डलहौजी के समय 1854 में आया था। सार्जेंट योजना 1944। एक बार इसे आप लोग भी कन्फर्म करिएगा, मेरे ख्याल से तो सही ही है। कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है डेट में। चलिए मैं फिर से बताने का प्रयास करती हूँ। हंटर आयोग 1882 में आया था, बिल्कुल सही है। सैडलर आयोग 1917 में आया था, बिल्कुल सही हमने बताया। वुड का घोषणा पत्र डलहौजी के समय 1854 में आया था, यह भी सही हमने बताया। सार्जेंट योजना 1944, ये भी सही ही है। सार्जेंट योजना 1944 मिला लीजिएगा। इसका आंसर हमने क्या बताया? ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं। सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र 3 होगा, उसके बाद 1 होगा 1882, फिर 1917 सैडलर आयोग, 1944 सार्जेंट योजना। 3 1 2 4, हाँ हमने सही बताया, ऑप्शन नंबर डी होगा। तमिलनाडु के बधुआ खेत मजदूर या कृषि दास कहलाते थे। तमिलनाडु के बधुआ खेत मजदूर या कृषि दास क्या कहलाते थे? यह कहलाते थे पनियाल। क्या कहलाते थे? पनियाल। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? औवा के ठाकुर कुशल सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन हैदराबाद। किसने हाल ही में IPL 2023 में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? IPL 2023 में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल ने।
साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है? साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुई है? ईटानगर। हाल ही में कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? जेद्दा में। कौन सा राज्य हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा हिमाचल प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस का थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? यह सम्मान मिस्र के द्वारा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की? पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? हरियाणा ने। और यहाँ कुमारों लड़कों का मतलब जो लड़का का शादी नहीं हुआ है उसे भी पेंशन दिया जाएगा। कहाँ? हरियाणा में ही। कुमार जो रह गए हैं वो और जो विधुर हैं उन्हें भी पेंशन हरियाणा सरकार देने की घोषणा की है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? इसे आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसे आप लोग देख लेंगे, तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? क्वाड शिखर, क्वाड में टोटल 4 देश हैं, चारों आपके सामने हैं। भारत है, जापान है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। 2024 में मेजबानी किसे सौंपा गया है? भारत को। अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है? सुख आश्रय योजना, सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमने जब गया था हरिद्वार तो वहाँ हमने सब जगह ऑपरेशन मर्यादा लिखा हुआ देखे थे। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, बिहार। मिर्चा चावल बिहार। किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे को जन्म हुआ है? किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? हाल ही में गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? क्या बने हैं? आलिया भट्ट। कौन? आलिया भट्ट। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया? ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया? क्या प्रदान किया? चेन्नई मेट्रो को। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? यह देश कौन सा है? तो फिनलैंड। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। विश्व मलेरिया दिवस 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर भी मेरे ख्याल से गलत दिया गया है। यह प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है। यह भी सही दिया गया है। आंसर तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। देखिए, मैंने जो याद किया है ना विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम, वह क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। शून्य मलेरिया पहुंचाने का समय, निवेश, समाचार, कार्यान्वयन।
क्लियर, उसी का यह इंग्लिश में दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि सिर्फ ए होगा। 61 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया था। आप लोग भी देख सकते हैं 61 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप लोग, इसका जो थीम है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि नहीं है। आयतन, समय, द्रव्यमान, यह सब अदिश राशि के उदाहरण हैं, जबकि वेग, संवेग, आवेग, बल, विस्थापन यह सब सदिश राशि है। लोलक की काल अवधि, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस। परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एल.एम. टूरिंग ने। एल.एम. टूरिंग ने। अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी, यूएसबी। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? GSLV Mk3M1। GSLV Mk3M1। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, यह हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सा पॉलीमर नहीं है? नायलॉन, टेफ्लॉन, क्रैपोलेक्टम, पॉलीस्टाइरीन। क्रैपोलेक्टम यह पॉलीमर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं, हार्टिकल्चर बागवानी, फलों की खेती पोमोलॉजी, ऑप्शन सी, जो कि गलत है। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, समुद्री घोड़ा, हैगफिश। आंसर 77 का डी हो जाएगा। समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से मछली है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, मछली को एक बार रट लीजिएगा। शैवाल और कवक मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूटलिज्म। ऑप्शन बी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? DNA। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना है, मटर है, सेम है, लेकिन धान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। धान के खेत में से कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन, जिसे मार्स गैस कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? एक दंती दांत कहलाते हैं 12, मतलब एक बार ही विकसित होते हैं। 20 दांत जो होते हैं ना, 2 बार विकसित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। साइनोकोबालामीन क्या है? साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? प्राप्टो हार्मोन या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, यह होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण।
यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, यह कथन इनमें से किसका है? जोसेफ मेजनी का है। किसका है? जोसेफ मेजनी का। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे दो, यह कथन इनमें से किसका है? तो जोसेफ मेजनी का है। आर्कड्यूक फर्डिनेंड और इसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? यह जानी जाती है प्रथम विश्व युद्ध। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है। सबसे चमकदार तारा साइरस है, ऑप्शन नंबर डी। सूर्य से सबसे नजदीक का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा बताइएगा किस देश से होकर गुजरती है। मैं हर बार प्रैक्टिस सेट में कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा को क्लियर करती भी हूँ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसिप, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ब्राजील का नाम आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? हिम झंझावत, ब्लिजर्ड जिसे कहते हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति के अनुसार। शांता कुमार समिति निम्न में से किससे संबंधित है? शांता कुमार समिति एफसीआई के पुनर्गठन से। एफसीआई के पुनर्गठन से। 94 मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। 94 का आंसर ए हो जाएगा। 95 का जिला साख योजना बनाई जाती है। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। 96 का आंसर सी। 97 का ए। 98 का बी। 99 का डी। 100 प्रश्न का बी। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। कितने क्वेश्चन आप लोग को अभी तक याद हैं वो ही बताना चाहते हो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।